So hey learners, welcome to all on this channel, and today's video we will learn about method of preparation of glucose and its chemical reactions. So first of all, from sucrose we can prepare glucose. Sucrose is basically a green sugar and it is made up of two monomeric units, that is glucose and fructose, and it is a disaccharide, and on hydrolysis of sucrose we get this glucose and fructose, and यहाँ से हम glucose को extract कर सकते हैं. Second method is from starch. Starch is a polysaccharide which is made up of n number of glucose unit, and on hydrolysis of starch we get this glucose molecule. So now we will learn about its chemical reactions. So through these chemical reactions we get to know its स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. एंड देखिए, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी तब हमें इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसमें 6 कार्बन होते हैं, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि एल्डिहाइड होता है, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और जिसमें से जो 4 होते हैं वो 2 डिग्री होते हैं और एक 1 डिग्री होता है, और जो एक OH ग्रुप होता है वो 3rd पोजीशन पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. दिस इज़ व्हाट वी नो एट प्रेजेंट. लेकिन जब इसकी डिस्कवरी हुई थी देन द साइंटिस्ट दे वॉन्ट हैव दिस काइंड ऑफ आइडिया, बट बाय डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस दे गेट टू नो इट्स एक्चुअल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर. सो आज हम उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिनके थ्रू साइंटिस्ट ने इसके स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा था. सो फर्स्ट its chemical reaction is when we treat this glucose molecule with HI, and when we heat this so we get this N-hexane. So ये जो रिएक्शन थी वो हमें इस बात का आइडिया देती थी कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट हैं, और वो 6 कार्बन जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक है एक स्ट्रेट चेन में. सेकेंड रिएक्शन, द रिएक्शन विद HCN एंड द हाइड्रोक्सिल अमीन. अब ये जो रिएक्शंस थी वो क्या था कि जैसे हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ट्रीट करवाया HCN के साथ. नाउ एट प्रेजेंट हमें पता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन उस समय ये पता नहीं था. लेकिन आज जब हमें ये चीज़ पता है तो हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसे हुई थी. तो जैसे कि देखिए, जो एल्डिहाइड ग्रुप है मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड O, दिस इज़ आर एल्डिहाइड. अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, सो इट विल अटेन नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल अटेन पॉजिटिव चार्ज. HCN में भी सेम फंडा वही चलेगा. हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CN के पास नेगेटिव. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अपोजिट चार्ज जो हैं डेवलप हुए हैं दोनों पर, हमें उन्हें अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करवाना है. मीन्स कि हमें नेगेटिव का चार्ज के पास पॉजिटिव लगा देना है और पॉजिटिव के पास नेगेटिव. सो अकॉर्डिंग टू दिस बेसिक स्कीम इसके पास जो है जो ऑक्सीजन है इट विल अट्रैक्ट दिस OH पार्ट ऑफ HCN, एंड और जो कार्बन है इसके पास CN आ जाएगा. तो वी गेट दिस काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सो वी गेट दिस साइनोहाइड्रीन. नेक्स्ट जो रिएक्शन थी, जब हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ट्रीट करवाया हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो उसमें क्या था कि सेम थिंग. सो व्हेन वी ट्रीट दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद हाइड्रोक्सिल अमीन, तो उसमें भी क्या हुआ कि जैसे हमारे पास एल्डिहाइड है उसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CH डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोक्सिल अमीन में से जो H2 था वो यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करा, मतलब वाटर जो है यहाँ से निकल गया और जो बाकी स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे जाके अटैच हो गया. सो इन दोनों रिएक्शन से हमें क्या आइडिया मिलता है. सो एज वी सी कि दोनों रिएक्शन थी वो फंक्शनल ग्रुप के साथ ही हुई. सो दीज टू रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज. अब देखिए, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है. कार्बोनिल ग्रुप इज दिस कार्बन डबल बॉन्ड O. अब ये जो ग्रुप है इट इज़ कॉमन इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो दीज रिएक्शन गिव अस एन आइडिया कि देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है कीटोन है, यहाँ से हमें ये बिल्कुल आइडिया नहीं लगता. उसके लिए हमें नेक्स्ट रिएक्शन को पढ़ना पड़ेगा. Next reaction that we have that is when we treat this glucose molecule with mild oxidizing agent, that is bromine water, this we get this gluconic acid. And but exactly it is ये था एल्डिहाइड ग्रुप का जस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होना. जो बाकी पार्ट था कार्बन ग्लूकोज का दैट इज़ अनरिएक्टेड. प्रीवियस रिएक्शंस में भी वैसे ही था कि जो फर्स्ट पोजीशन में जो कार्बन था दैट इज़ एक्चुअली गोज इन द रिएक्शन, एंड rest part of the glucose that is unreacted in both these reaction. So यहाँ पे हमें we get this gluconic acid. अब देखिए,
इस इन रिएक्शन को समझने के लिए आपको बेसिक स्कीम को समझना पड़ेगा कि जब हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होता है उसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं देन वी गेट दिस एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से वी गेट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना होता है देन वी यूज़ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है तब भी हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल से सीधा जंप करके कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाना है तब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम नहीं चला सकते। उस केस में हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो जस्ट 1 स्टेप की प्रोसेस को कर सकता है। लेकिन अगर हमें 2 स्टेप में कोई प्रोसेस हो रही है, अगर हमें सीधा डायरेक्ट फाइनल स्टेप पे जाना है देन उस केस में हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे क्या चीज़ है ये। कि देखिए, जब मैंने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करवाया देन आई गेट दिस ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर का अगर आप देखो तो सारे के सारे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था डेट इज़ वो वैसा का वैसा ही था, जस्ट फर्स्ट पोजीशन पे वी गेट दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है ऑन ट्रीटमेंट दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ क्वाइट श्योर कि यहाँ पे पीछे कहीं ना कहीं एल्डिहाइड ही रहा होगा। और जब मैंने इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाई, जैसे कि मेरे पास मिला ग्लूकोनिक एसिड, लेकिन जब मैंने इसकी ग्लूकोनिक एसिड की आगे फर्दर रिएक्शन करवाई कंसनट्रेटेड HNO3 विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसने क्या करा, जो प्राइमरी अल्कोहल था टर्मिनल पोजीशन पे उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो वी गेट दिस सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे हमें दोनों पे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलते हैं। सो वी गेट these reactions indicate that carbonyl group which is present in glucose, that is एल्डिहाइड। और ये कहीं ना कहीं इस रिएक्शन को भी बता देगा कि अगर हम इसको फर्दर ट्रीट करेंगे कंसनट्रेटेड HNO3 से, सो वी गेट दिस सैक्रिक एसिड which can only obtained by treatment this molecule with strong oxidizing agents। so यहाँ से हमें पता लगेगा कि there is a presence of 1 degree alcohol। देखिए, अगर हमें सीधा ही ग्लूकोज से अगर हमें वी हैव दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अगर हम इसे डायरेक्ट सैक्रिक एसिड में जाना है देन वी यूज़ दिस कंसनट्रेटेड HNO3 बिकॉज द कंसनट्रेटेड HNO3 ये 1 स्टेप की प्रोसेस को भी कर देगा और ये 2 स्टेप की प्रोसेस को भी कर देगा। Now the next reaction that we have, that the treatment of this glucose molecule with the पेंटाएसिटिक एनहाइड्राइड। व्हाट इज़ पेंटाएसिटिक एनहाइड्राइड? सो इसको समझने से पहले आपको एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है वो समझना पड़ेगा, बिकॉज इन दिस रिएक्शन पेंटाएसिटिक एनहाइड्राइड मीन्स कि हमने 5 मॉलिक्यूल लिए हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के। सो दिस इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, जितने भी OH ग्रुप यहाँ पे ग्लूकोज में प्रेजेंट है, वी नो कि ग्लूकोज में 4 जो है वो 2 डिग्री OH ग्रुप प्रेजेंट है और 1 जो है वो 1 डिग्री OH ग्रुप है। तो ये सारे के सारे OH ग्रुप को रिप्लेस कर देगा बाय दिस एसिटिक ग्रुप। सो दिस इज़ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ये सारे के सारे दिस पार्ट विच इज़ एसिटाइल, सो ये OH पार्ट को रिप्लेस करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा बिकॉज देर इज़ अ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो ये 5 जगह पे अटैच होगा, जैसे ये 4 हैं और एक 5। मैंने जस्ट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कंप्रेस फॉर्म में लिख के यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। सो दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट कि जो हमें एसिटाइल ग्रुप थे वो 5 जगह मिले और जो 3rd पोजीशन था वहाँ पे जो एसिटाइल ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में मिला। सो दिस रिएक्शन इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप एंड 3rd OH इज ऑन लेफ्ट साइड। सो दिस वाज द होल रिएक्शन एंड ये जो चीज़ें हैं वो हमने पीछे जो पढ़ी वही हैं। और इन जितनी भी रिएक्शन हमने 4-5 ऊपर पढ़ी, इससे हमें क्या पता चला? सो ऑन द लाइट ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट ग्लूकोज कंटेन अ स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ 6 कार्बन, की ग्लूकोज के पास 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। सेकंड, दैट द फंक्शनल ग्रुप जो उसमें प्रेजेंट है वो एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ना कि एक कीटोन है। और उसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, जिसमें से जो 4 हैं वो 2 डिग्री हैं और जो 1 है वो 1 डिग्री है। और जो 3rd पोजीशन पे OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और एंड द लास्ट इज द CHO and primary alcohol, both groups are terminating groups. So this is all about this video. Thank you for watching this video.